नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को इस समय पे यूपी पीसीए 2024 प्री के एग्जाम के लिए ना डर लग रहा है। वो सोच रहे हैं यार, तैयारी हमारे हिसाब से है नहीं, क्या सिलेक्शन हो भी पाएगा, प्री में कट ऑफ निकलेगा, या एक महीने से भैया तैयारी अच्छी नहीं चली है तो अब डर लग रहा है। तो देखो, मैं आप लोग को सबसे पहले तो एक चीज बताता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, सब डरे हुए हैं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ये समझो। ठीक है, बस इस डर से जो है आपको लड़ाई करनी है, और अगर सही स्ट्रेटेजी अगर रखी ना आपने तो आप आराम से प्री निकाल सकते हो। पहली चीज तो ये समझो, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेज है ना यूपी पीसीएस एग्जाम की, सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है आपकी प्री। आप लोगों को सबको पता होगा, 3 स्टेजेस हैं आपकी यूपी पीसीएस के एग्जाम में। पहली हो गई आपकी प्री। प्री अगर कट ऑफ निकाला तो कहाँ जाओगे? मेंस में जाओगे। मेंस भी अगर पास कर लिया, आंसर अच्छे लिखे, नंबर बढ़िया है, तो फिर आप इंटरव्यू में जाते हो। देखो, पहली चीज तो ये समझो, आपका प्री में कितना बच्चा फॉर्म भरता है? 6 से 7 लाख के आसपास जो है बच्चा प्री में फॉर्म भरता है। मेंस में कितना जाता है आप समझो, प्री कितना बच्चा निकालता है जो मेंस में जाके बैठता है। जिनका कट ऑफ सही आएगा वही मेंस में जाएंगे। करीब आप समझो 4 से लेके 5 हजार के आसपास बच्चा। ठीक है, कितना? 4 से लेके 5 हजार के आसपास ही। तो समझो सबसे टफ स्टेज जो आपको दिख रही है ना, वो कौन सी है? प्री वाली। 6 लाख बच्चा फॉर्म भरा, मान लो 4 लाख बच्चा पेपर देने आया, और 4 लाख में सिलेक्ट कितना हो रहा है? सिर्फ 4 हजार हो रहा है। तो प्री जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मेंस में 4 हजार से 5 हजार बच्चा बैठा। इंटरव्यू में कितने बच्चा आपका जाएगा? इंटरव्यू पे मान लो, आप सपोज कर लो कि 1 हजार या 1,500 के आसपास बच्चा चला गया, और इसमें से फाइनल जो आपका सिलेक्ट कितना हो जाएगा? फाइनल सेलेक्ट जो होगा वो आपका 400-500, जिस हिसाब से उस टाइम पे पोस्ट होती है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चुनौती भरा आपका स्टेज है ना, वो प्री है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चा बैठा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और प्री कैसे निकाला जाए? देखो, सबसे पहले अगर प्री निकालना है तो प्री का सिलेबस देखो, क्योंकि सिलेबस आप लोग देखते नहीं हो। सिलेबस अगर देखोगे, जिस ऑर्डर में सिलेबस दे रखा है ना, उसी ऑर्डर में उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है प्री के एग्जाम में। ठीक, जैसे पहला आपका ऑर्डर, आपका पहला टॉपिक क्या दे रखा है? करंट अफेयर्स की बात हो रही है। अब करंट अफेयर्स है, अब ये समझो टोटल 40 से लेके 42 क्वेश्चन आते हैं। 40 से लेके 42। कहेंगे भैया ये कैसी गणित बता दी, 40 से 42 कैसे आ रहे हैं? बता रहा हूँ, रुक जाओ, घबराओ नहीं। देखो, सबसे पहले तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसके आ गए, 30 मान लो। ठीक है, 30 क्वेश्चन मान ले रहे। फिर 5 क्वेश्चन लगभग जो यूपी स्पेशल के होंगे। ठीक है, और फिर आपका मान लो 7 या 8 क्वेश्चन जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, फिर यूपी का बजट हो गया, इससे आते हैं। तो करंट अफेयर से कुल मिलाकर समझो 40 से 42 क्वेश्चन। और अगर कट ऑफ निकालना है, 2023 में भैया कितना कट ऑफ गया था प्री का? 2023 में 150 क्वेश्चन होते हैं आपके जीएस वाले पेपर में। ठीक है, जीएस के पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? 150। तो 150 क्वेश्चन में से सिर्फ 94 क्वेश्चन ही जो है 2023 में कट ऑफ गया। और उसके पहले अगर चले जाना, उसके पहले तो और कम जाता था। कितना जाता था? मान लो कभी आपका 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है, इसी के आसपास जाता था, बस 2023 में बढ़ा। तो 94 क्वेश्चन में से 40-42 सिर्फ करंट अफेयर से मिलने। अच्छे से पढ़ना है, डेली पढ़ो। एससीएस में डेली कंपाइलेशन आता है, फिर मंथली भी आता है, तभी आपका अच्छे से याद हो पाएगा। ठीक, उसके बाद में हिस्ट्री दे रखा है दूसरा टॉपिक। अब ये समझो, दूसरा टॉपिक हिस्ट्री है। हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल आपको दिखेंगे करंट अफेयर्स के बाद में। और इसमें भी क्या दे रखा है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया भारत का इतिहास, और साथ में बराबर से मेंशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये समझो, हिस्ट्री में 3 पार्ट हो गए, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? मॉडर्न में। और मॉडर्न में भी कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि वो अलग से मेंशन करा गया है। ठीक है, तो ऐसा समझो, मान लो हिस्ट्री से आपको अगर 25 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 25 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, तो 12 क्वेश्चन जो है ना वो आपको मॉडर्न इंडिया से ही दिखेंगे, 12 से लेके 15। और उसमें भी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1947 तक, जब कांग्रेस बनी है तब से लेके आजादी तक, वहां उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक, फिर आपकी ज्योग्राफी आपको पढ़नी, ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन 25 से 30 आते हैं। और इसमें ज्यादातर कौन से आते हैं? मैपिंग वाले आते हैं, इसमें मैप के रिलेटेड चाहिए। बताओ, ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, इनकी कैपिटल्स मिलाओ, राजधानी मिलाओ इनकी। ठीक, ये वाला स्ट्रेट, ये वाला आपका सागर, ये वाला सी कहाँ पड़ रही है? आप कहोगे मैपिंग कैसे करे? घबराने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे मैपिंग की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की। अगर नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, जो आपका मैपिंग वाला जो सीरीज है ना उसको खोलिए। जितनी वीडियोस, अभी 11 वीडियोस आ चुकी हैं, 10 मिनट की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट की। डेली देखो, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, वो सीरीज अगर आप डेली देख लोगे ना, एग्जाम तक आराम से निकाल लोगे। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ, उतना आसान है नहीं। बहुत लोग जो है सुन रहे होंगे, लेकिन
जो डेली इसको फॉलो कर लेगा ना, डेली जो 6 से 7 घंटे अब पढ़ लेगा, उसी का पेपर निकलेगा एक स्ट्रैटेजी से। अभी का समय बर्बाद हो गया, छोड़ो उसको, लेकिन कल से अच्छे से पढ़ना है, 6 से 7 घंटा डेली। फिर पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो आप कुछ समझो 40 हो गए आपके करंट अफेयर, फिर 50 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के 90 तो यही हो गए, और 20 हो गए आपके पॉलिटी से। 110 क्वेश्चन जो है ना यहीं तक बन रहे हैं, और कट ऑफ कितना जाता है 94 क्वेश्चन। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है, बाकी जो आपको 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, एक हो गया आपका इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस, इनमें से जो आपको पसंद है वो एक कर लेना। कुछ लोग को साइंस से डर लगता है, कुछ लोग को इकोनॉमी से, कुछ लोग को पर्यावरण एनवायरमेंट से, तो इनमें से जो सही लगे ना वो कर लेना। और ये तीनों अगर सही नहीं लग रहे हैं तो यूपी की जीके कर लेना, क्योंकि यूपी जीके से भी कम से कम 5 से 10 सवाल जो है आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही करके जाना, जो पहले के 4 बताएं इन्हीं पे फोकस करो, और फिर आप या तो इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो, 5वें 6ठे 7वें में से, या इनमें तीनों में डर लगता है तो यूपी स्पेशल कर लेना, यूपी स्पेशल की जो जीके। ठीक, अब ये पहले के 4 इसलिए भी बताए ना क्योंकि मेंस में इन्हीं को लेके डेडिकेटेड आपके पेपर भी हैं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस करना है। अब करना क्या है, जैसे बता दिया उतना आसान है क्या? नहीं, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, 6 से 7 घंटा जो है डेली पढ़ो। हर चीज की इस चैनल पे सीरीज चल रही है, आपकी पॉलिटी की भी चल रही है, ज्योग्राफी की तो मैपिंग चल रही हो तो जरूर देखो मैपिंग वाली सीरीज। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें? डेली एचसीएस का कंपाइलेशन आता है टेलीग्राम पे, ठीक है, और फिर मंथली पीडीएफ आती है, मंथली पीडीएफ पढ़िए, तब जाके आपका अच्छे से करंट अफेयर्स हो जाएगा। सिर्फ इतना करोगे ना तो बढ़िया तरीके से आपका कट ऑफ जो है ना यूपीपीसीएस 2024 के प्री एग्जाम में निकल जाएगा। आखिर में मैं ये बता दूं, अगर आप तब भी एक जगह पे रह के सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हो तो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक, यूपीपीसीएस 2024 प्री के एग्जाम का, जहां पर एक ही जगह पे आपको पूरा सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, मेंस की आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर्स, ऐसे सब कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो एक ही जगह पे अगर तैयारी करनी है कंप्लीट सिलेक्शन वाली, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।